हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ पूर्णिमा आने वाली है। और माघ पूर्णिमा कब है? माघ पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है? माघ पूर्णिमा का दिन कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। और लड्डू गोपाल जी हमारे श्री हरि विष्णु जी का ही बाल स्वरूप हैं। तो माघ पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल की विशेष सेवा कैसे करनी है, साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन हमें ऐसे कौन से कार्य करने हैं जो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में गंगा स्नान और दान करने का खास महत्व माना जाता है। तो जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन हमें लड्डू गोपाल की विशेष सेवा कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर आप लड्डू गोपाल को सुलाते हो तो बहुत ही प्यार और भाव के साथ भजन गुनगुनाकर या घंटी या ताली बजाकर हम अपने छोटे से प्यारे से लाला को जगा लेंगे। जगाने के बाद में हमें तुरंत स्नान नहीं कराना है। अगर आप लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाते हैं तो दूध का भोग लगा देंगे। उसके बाद में पूजा के बर्तन साफ कर लेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल को गर्म जल से यानी गुनगुने जल से उनको स्नान कराएंगे। और जैसे जो विशेष तिथियां होती हैं, हमें लड्डू गोपाल को उन पर विशेष स्नान कराया जाता है। जैसे पंचामृत स्नान करा सकते हैं या कच्चे दूध से लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, हल्दी युक्त जल से स्नान करा सकते हैं, यमुना के जल से आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, जो कि विशेष महत्व रखती हैं ये। और विशेष तिथियों पर विशेष स्नान ठाकुर जी का कराया जाता है। तो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान कराऊंगी। साथ में ही कच्चे दूध में मैं यहाँ पर गंगा जल डाल लूँगी। जब हम लड्डू गोपाल को सादा जल से स्नान कराएंगे तो उसको हल्का गुनगुना कर लेंगे और कोई भी एक सॉफ्ट से कपड़े से टॉवल से लड्डू गोपाल को पोंछ लेंगे। उसके बाद में हम वस्त्र पहनाकर सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। मान्यता है कि इस अवसर पर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी गंगा जल में निवास करते हैं। यही वजह है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मैं यहाँ पर कच्चे दूध से लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने उसमें गंगा जल मिला लिया है। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। साथ ही माघ पूर्णिमा है। तो माघ पूर्णिमा कब है? माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को 2025 को मनाई जाएगी। वैसे हर पूर्णिमा पूजा पाठ की दृष्टिकोण से बहुत ही खास मानी जाती है, लेकिन माघ पूर्णिमा जो होती है विशेष धार्मिक महत्व रखती है। तो माघ पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल जी को यमुना जल से या फिर गंगा जल से या कच्चे दूध से या पंचामृत से स्नान जरूर कराइएगा। पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को आप सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरे 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। तो आप अपने ठाकुर जी को पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करा सकते हैं। पीला रंग हमारे श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय होता है। और सुंदर सा हमारे ठाकुर जी का यहाँ पर श्रृंगार हो चुका है। थोड़ा सा हम लड्डू गोपाल को इत्र लगा देंगे। साथ में ही हम लड्डू गोपाल का जब श्रृंगार हो जाएगा तो उनको दर्पण भी दिखाएंगे। माघ का जो महीना होता है, स्नान, दान, जप, तप, मंत्र, पूजा पाठ आदि आध्यात्मिक क्रियाओं और महान पुण्य कमाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो माघ पूर्णिमा पर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो करोड़ों गुना उसका आपको फल प्राप्त होता है। तो हमारे तीनों लाला जो है तैयार हो चुके हैं। हमने यहाँ पर इत्र भी लगा दिया है। साथ में ही आप बसंत पंचमी से अपने लड्डू गोपाल के गलचप्पे पर, गालों पर गुलाल जरूर लगाइएगा। आप कोई भी कलर का गुलाल ले सकते हैं। ब्रज में बसंत पंचमी के दिन से ही होली शुरू हो जाती है और बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी को रोजाना प्रतिदिन 40 दिनों तक गालों पर गुलाल लगाया जाता है। ये भी एक अलग ही सेवा होती है। आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल को प्रतिदिन गलचप्पे लगा सकते हैं, यानी गालों पर गुलाल लगा सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन नहीं लगा सकते हैं तो जो विशेष तिथियां होती हैं उन पर आप ये सेवा ठाकुर जी को जरूर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कटोरी में गुलाल रख लिया है, जो कि जब भी लड्डू गोपाल को चंदन लगाती हूँ तो मुझे याद आ जाता है। साथ में ही लड्डू गोपाल को गुलाल भी गालों पर लगा देती हूँ। हल्की सी उंगली पे लेकर हम लड्डू गोपाल के गालों पर गुलाल लगा देंगे। विशेष स्थिति पर गुलाल जरूर लगाइएगा अगर प्रतिदिन नहीं लगा पाते हैं। साथ ही पूर्णिमा के दिन तुलसी जरूर समर्पित करें ठाकुर जी को। एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़कर रख लीजिएगा। कोई भी एक छोटा सा ग्लास ले लीजिएगा, उसमें जल भर के, और उस टहनी को तुलसी की
जल में डुबो कर रख लीजिएगा। मैं इसी तरह से रखती हूँ। तुलसी जो दल होता है वो पूरे 1 हफ्ते के लिए पर्याप्त होता है, सूखती भी नहीं है तुलसी। और जब भी मुझे भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल को, तब उस तुलसी दल को एक पत्ती तोड़ करके भोग लगा देती हूँ और वो सूखता भी नहीं है। प्रतिदिन मुझे तुलसी के पौधे से तुलसी दल नहीं लेना पड़ता है। जैसे विशेष तिथियाँ ऐसी हो जाती हैं जिन पर तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, तो उस अवस्था में हमारी ये तुलसी दल भोग के लिए काम आती है। मैंने यहाँ पर दीपक जला लिया है और बहुत ही प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो ओम जय जगदीश हरे वाली हम यहाँ पर आरती करेंगे। आरती करने के बाद में पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। साथ में ही मैंने यहाँ पर भोग के लिए पंजीरी बनाई है, साथ में पंचामृत बनाया है। और जो भी भोग प्रसाद आपके पास है, या फिर आप आटे से बनी कोई भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, पंजीरी बना सकते हैं, आटे का हलवा बना सकते हैं। ऋतु अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो फलों का भोग लगा सकते हैं। और जो भी फल आप लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं उसमें विशेष करके तुलसी दल जरूर रखिएगा। बगैर तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और एक जल का लोटा हम सूर्य भगवान को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में जो जल का लोटा है फिर से हम लड्डू गोपाल के पास भर के रख देंगे, या फिर आप किसी पात्र में अलग से लड्डू गोपाल के लिए, जब भोग आप लड्डू गोपाल को लगाते हैं उसके साथ में जल भी आपको अवश्य रखना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयागराज में स्नान, दान और जप तप करते हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ गाय माता की भी सेवा करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं गौशाला है तो गाय को चारा दान कर सकते हैं। साथ ही माघ पूर्णिमा पर जो लोग गंगा स्नान करने जा पा रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो लोग गंगा स्नान नहीं जा पा रहे हैं वो घर पर ही जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन हमें मांस मदिरा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। जो व्यक्ति इनका सेवन करते हैं उन लोगों को खास करके इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।